हेलो फ्रेंड्स, मैं मनोज शर्मा स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम इंफॉर्मेशन फैक्ट्री पर। तो चलिए आज हम बात करने वाले हैं इंडियन एयरफोर्स में निकलने वाली एक शानदार और बम्पर वैकेंसी के साथ। तो दोस्तों, इंडियन एयरफोर्स में भारतीय वायुसेना में एक्स एंड वाई ग्रुप के लिए शानदार वैकेंसी निकल कर आई है, जो कि अग्निवीर स्कीम के तहत है। बात करते हैं इस वैकेंसी की कंप्लीट डिटेल्स के बारे में कि क्या रहने वाला है इस वैकेंसी का प्रोसेस, कंप्लीट प्रोसेस, क्या इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहने वाला है और कब से कब तक के लिए फॉर्म भरे जाएंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं इसके फॉर्म कब से कब तक के लिए भरे जाएंगे। तो दोस्तों, इसके जो फॉर्म है वो 17 जनवरी 2024 से 6 फरवरी 2024 के बीच भरे जाएंगे। तो फॉर्म भरने की जो डेट है इस वैकेंसी के लिए वो 17 जनवरी 2024 है, यानी 17 जनवरी से आपके ऑनलाइन फॉर्म इस वैकेंसी के लिए भरे जाएंगे। अब बात करते हैं इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं कि डेट ऑफ बर्थ आपकी इस वैकेंसी के लिए क्या रहने वाली है, एज कब से कब तक के लिए मांगी गई है। तो आपकी एज अगर 2 जनवरी 2004 से 2 जुलाई 2007 के बीच अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है तो आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हैं। आप इस वैकेंसी के लिए अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, ये जो वैकेंसी है वो एक्स और वाई दोनों ही ग्रुप के लिए है। तो अगर एक्स ग्रुप से भरते हैं, यानी अगर आपके पास साइंस सब्जेक्ट है तो आप एक्स ग्रुप से भरेंगे, और अगर आपके पास साइंस सब्जेक्ट नहीं है तो आप वाई ग्रुप से भरेंगे। यानी अगर आपके पास साइंस सब्जेक्ट है तो भी आप इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, और अगर आपने साइंस सब्जेक्ट से 12th नहीं की है तो भी आप इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। या बात कर लेते हैं सबसे पहले साइंस सब्जेक्ट्स के स्टूडेंट्स के बारे में। तो दोस्तों, आपका सबसे पहले 12th पास होना चाहिए, और आपके 12th में मैथमेटिक्स, फिजिक्स और इंग्लिश होना चाहिए, और ये आपकी 50% मार्क्स से पास होनी चाहिए आप 12th मैथमेटिक्स, फिजिक्स और इंग्लिश सब्जेक्ट के साथ। तो आप इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आपके पास ये नहीं है तो आपके पास 3 साल का डिप्लोमा कोर्स होना चाहिए इंजीनियरिंग का। किसकी सब्जेक्ट्स में? मैकेनिकल में, इलेक्ट्रिकल में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, ऑटोमोबाइल में, कंप्यूटर साइंस में, इंस्ट्रूमेंटेशन टेक्नोलॉजी में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, जो कि सेंट्रल और स्टेट से रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी है उसका आपके पास इन सभी सब्जेक्ट्स में इंजीनियरिंग का 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए, वो भी 50% मार्क्स के साथ। अगर आपके पास ये है तो भी आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास ये नहीं है तो आपके पास 2 साल का वोकेशनल कोर्स होना चाहिए। अगर आपके पास 2 साल का वोकेशनल कोर्स है तो भी आप इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, वो भी 50% मार्क्स के साथ। इसके अलावा जो साइंस सब्जेक्ट से नहीं है जो स्टूडेंट्स, उनके लिए क्या क्या योग्यता होनी चाहिए। तो दोस्तों, आपको सबसे पहले तो 12th पास होना चाहिए। किसी भी बोर्ड से आपके पास आपको 12th पास होना चाहिए, वो भी 50% मार्क्स के साथ, और 50% इंग्लिश में आपके 50% मार्क्स से ज्यादा होने चाहिए। अगर आपके पास ये है तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा आपके पास अगर 2 साल का वोकेशनल कोर्स है तो भी आप इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। अब इसके बाद बात करते हैं कि आपकी हाइट क्या रहनी चाहिए। यानी मेल कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए आपकी जो हाइट है वो 152.5 सेंटीमीटर रहनी चाहिए, और फीमेल कैटेगरी की जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए हाइट जो है वो 152 सेंटीमीटर रहनी चाहिए। इसके साथ कुछ स्टूडेंट्स को छूट भी मिली हुई है, जिनमें नॉर्थ ईस्ट और जो हिली रीजन्स है जैसे उत्तराखंड वगैरह में, अगर आप इनमें हैं, इन इन अगर आपका एरिया उत्तराखंड साइड से है अगर आप, तो आपको हाइट में छूट मिलेगी, और आपकी हाइट उस समय 147 सेंटीमीटर रहनी चाहिए। इसके अलावा जो लक्षद्वीप साइड्स की जो कैंडिडेट्स हैं उनकी हाइट 150 सेंटीमीटर रहनी चाहिए। अब बात करते हैं आपके चेस्ट के बारे में। तो दोस्तों, आपका जो चेस्ट है वो 77 सेंटीमीटर रहना चाहिए, और इसके साथ आपका एक्सपेंशन के साथ जो चेस्ट है वो 5 सेंटीमीटर आपका चेस्ट एक्सपेंशन होना चाहिए। यानी आपका चेस्ट जो है नॉर्मल 77 रहना चाहिए, और एक्सपेंशन के बाद आपका चेस्ट जो है वो 82 रहना चाहिए। अगर आपके पास ये है, 5 सेंटीमीटर आपका चेस्ट एक्सपेंशन होना चाहिए। अब बात करते हैं कि आपकी जो हियरिंग है, यानी आपके जो कान है वो नॉर्मल अगर आपको सुनाई देता तो आप इसके लिए एलिजिबल है। इसके अलावा डेंटल जो 14 डेंटल पॉइंट्स आपके होने चाहिए, जो कि नॉर्मली सबके होते हैं। इसके अलावा जो आपका जो विजन है वो 6/12 ईच आई से होना चाहिए, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं इस वैकेंसी के लिए। तो ये अपन ने बात कर ली इसके जो भी फिजिकल और मेडिकल का जो क्राइटेरिया है उसके बारे में। आपकी बॉडी पे कोई टैटू नहीं होना चाहिए, यहाँ पे लिखा हुआ है कि कोई टैटू नहीं होना चाहिए। और जो सिख स्टूडेंट्स हैं उनके लिए जो दाढ़ी वगैरह और ये इनमें मुस्टाचे वगैरह में इनके लिए छूट है, जो भी वो टर्बन वगैरह लगाते हैं, तो इसके लिए उनमें सिख कैटेगरी के कैंडिडेट्स को इसमें छूट है। अब इसके अलावा बात करते हैं कि आपको छुट्टियों के बारे में। तो एनुअल लीव आपको इसमें 30 डेज पर ईयर की जो एनुअल लीव मिलेगी, और अगर आप कभी बीमार वगैरह हो गए तो आपको उसके लिए भी छुट्टी मिल जाएगी।
अब बात करते हैं आपकी सैलरी के बारे में कि आपको कितनी कितनी सैलरी मिलेगी। तो ये जो स्कीम, ये जो भर्ती है वो अग्निवीर स्कीम के तहत, यानी आपकी 4 साल के लिए भर्ती होगी। तो जो फर्स्ट ईयर है आपका, उसमें आपको 30,000 रुपए की सैलरी मिलेगी। मतलब आपको इन हैंड सैलरी जो है वो 21,000 मिलेगी। और सेकंड ईयर है उसमें 33,000 सैलरी मिलेगी। थर्ड ईयर में आपको 36,500 सैलरी मिलेगी। और फोर्थ ईयर में आपको 40,000 सैलरी आपको इसमें देखने को मिलेगी। अब इसके अलावा बात करते हैं कि आपको इंश्योरेंस वगैरह ये सब चीजें मिलेगी। और जब आप 4 साल कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको इसमें अग्निवीर स्किल का एक सर्टिफिकेट भी देखने को मिलेगा, आपको बाद में मिलेगा। तो इसका जो एग्जाम होगा वो ऑनलाइन मोड पे होगा, यानी ऑनलाइन टेस्ट होगा इसके एग्जाम के लिए, जिसमें आप साइंस सब्जेक्ट से हो, अगर आप दूसरे साइंस अदर देन साइंस सब्जेक्ट्स हो, या फिर आप तीसरी कैटेगरी के स्टूडेंट्स हो, यानी आपने साइंस सब्जेक्ट्स और अदर देन साइंस सब्जेक्ट दोनों से अगर आपने फॉर्म भरा है, तो आपके लिए किस तरीके से एग्जाम होने वाला है। तो आपके लिए अगर आप साइंस सब्जेक्ट से अगर आपने फॉर्म भरा है तो आपका जो एग्जाम है वो 60 मिनट का होगा। और आपके एग्जाम में फिजिक्स, मैथमेटिक्स और इंग्लिश से आपके सवाल पूछे जाएंगे, जो कि आपका 12th बेस सिलेबस जो है सीबीएसई का, उसके आधार पर आपके फिजिक्स, मैथ्स और मैथमेटिक्स और इंग्लिश के सवाल आपसे पूछे जाएंगे। अगर आप अदर देन साइंस सब्जेक्ट्स हो, अगर आप साइंस सब्जेक्ट से नहीं हो, तो आपके लिए एग्जाम जो है वो 45 मिनट का होगा, जिसमें आपके इंग्लिश, रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस से आपके सवाल पूछे जाएंगे। अगर आपने साइंस सब्जेक्ट्स और अदर देन साइंस सब्जेक्ट दोनों ही कैटेगरी से अगर आपने फॉर्म को फिल किया है, तो आपके लिए फिर 85 मिनट्स आपके लिए एग्जाम की ड्यूरेशन रहेगी। और आपसे जो सवाल पूछा जाएगा वो फिजिक्स, मैथमेटिक्स और इंग्लिश से पूछा जाएगा। इसके साथ ही आपसे रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस से भी सवाल पूछा जाएगा। तो ईच जो मार्क्स है, अगर जो रॉन्ग मार्क्स होता है उसके लिए आपको 0.25 की नेगेटिव मार्किंग भी इसमें रखी गई है। तो आपको उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा और इसमें कंप्लीट जानकारी आपको इस वीडियो में मिल गई है। और फॉर्म फीस की अगर बात करें तो फॉर्म फीस इसमें 550 रुपए फॉर्म फीस आपकी रखी गई है, यानी अगर 550 रुपए इसमें फॉर्म फीस रखी गई है। और बाकी आप आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में आपको मिल गई है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू, जय हिंद प्यारे साथियों।